जैसा कि आप लोगों का क्लास 10th से मई मंथ का मासिक परीक्षा होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों 28 मई के दिन जो है ना आप लोगों का सोशल साइंस का पेपर होने जा रहा है। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस का बिल्कुल ओरिजिनल पेपर का जो है ना प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव के साथ में ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर की आपको बताएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आप लोगों का विषय कोड वगैरह पता है ना 111 रहेगा। तो चलिए पहले मैं आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर की बताऊंगा, फिर उसके बाद सब्जेक्टिव का बताऊंगा, ठीक है। तो आपको पता है टोटल प्यारे बच्चों 1 से लेकर के आपको 30 तक प्रश्न दिया जाएगा, जिसमें से आपको मात्र 24 प्रश्न ही बनाना होगा, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहला नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर बोला है कि विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री पद पर किसे नियुक्त किया था। तो पहला का ऑप्शन आप लोग नोट करेंगे, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, काउंट काबुल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 2 नंबर है कि निम्न में से किसने गैरिबाल्दी की जीवनी लिखी है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लाला राजपत राय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 3 नंबर देखेंगे, प्रश्न बोला गया कि जार्वेलिन संस्था की जो है स्थापना किस उद्देश्य से किया गया था। तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी कि धार्मिक हितों की सुरक्षा के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिएगा प्यारे बच्चों, 4 नंबर बोला जा रहा है कि बिना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने निभाई थी। तो यहाँ पर 4 का नोट करेंगे, ऑप्शन होगा मेटरनिक। प्यारे बच्चों मैं बता दूं, इसी चैनल पे आप लोगों का ना डेली शाम में 6 बजे क्लास चलता है। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। नंबर दे रहा हूं, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोग मैसेज करना 98-355-16-710। इस नंबर पर आपको अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 10 लिख के भेजना, मैं आपको ग्रुप में ऐड करूंगा। 2025 के लिए तैयारी हो रहा है, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन में यहाँ पर जो ना 5 नंबर की यंग यूरोप की स्थापना किसने की है। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि आप लोग मेजनी नोट कर लेंगे। कोई 4 का ऑप्शन आपने ये नोट कर लेना, ठीक है। चलो 6 नंबर है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम किसकी पराजय हुई थी। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल आप लोग ये नोट करेंगे, तुर्की की। क्वेश्चन में यहाँ पर देखिएगा 7 नंबर बोला जा रहा है कि किस संधि के साथ जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे प्यारे बच्चों, तो प्रश्न नंबर आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है 8 नंबर की जो ना बोहेमिया किसके शासन काल के अंतर किसके शासन जो ना शासन के अंतर्गत था। तो बिल्कुल आप 8 का नोट करेंगे, ऑप्शन बी होगा, यानी कि फ्रांस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्न में से किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू किया। तो आप 9 का नोट करेंगे, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, विक्टर इमैनुअल ने। क्वेश्चन नंबर 10 बोला जा रहा है, बच्चों ध्यानपूर्वक देखिएगा, प्रश्न बोला जा रहा है कि निम्न में से क्या मानव विकास सूचांक यानी कि HDI का सूचक नहीं है। तो बिल्कुल आप 10 का नोट करेंगे, और ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर बी राइट होगा, यानी कि प्रति व्यक्ति आय करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे प्यारे बच्चों, तो प्रश्न नंबर आपसे जो ना 11 नंबर बोला जा रहा है, प्रश्न की HDI कौन जारी करता है। तो नोट करिएगा, 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि बिल्कुल यहाँ पे UNDP। क्वेश्चन नंबर 12 है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो बिल्कुल 2007 से लेकर के 2012, यानी राइट आंसर डी होगा। 13 नंबर की कीमत तंत्र के आधार पर जो ना किस अर्थव्यवस्था में आर्थिक निर्णय लिए जाते हैं। तो आप 13 का नोट करेंगे, राइट आंसर बी होगा, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, 12 का मैंने आपको ऑप्शन डी बता दिया। यहाँ पर देखिएगा 14 नंबर प्रश्न आपसे क्या बोला जा रहा है, प्रश्न की भारत के सकल घरेलू उत्पाद निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के जो ना ज्यादा योगदान है, ठीक है। तो नोट करिएगा, 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि सेवा क्षेत्र का। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 है कि निर्माण कार्य किस क्षेत्र के में हिस्सा है। तो बिल्कुल ये द्वितीयक क्षेत्र होगा, तो राइट आंसर 15 का आप लोग भी नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो है ना प्यारे बच्चों देखिएगा, 16 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से क्या बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के कारण है। तो बिल्कुल आप नोट क्या सबसे, तो गरीबी होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 है कि रियो डी जेनेरियो कौन से पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी होगा, यानी कि तृतीय हो जाएगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने यहाँ पर देखिएगा 18 नंबर बोला जा रहा है, प्रश्न की भारत की वन नीति के अनुसार कम से कम जो ना कितना प्रतिशत भूभाग जो ना जो ना अनाच्छादित रहना चाहिए। तो बिल्कुल 18 का ऑप्शन नंबर आप लोग नोट करना सी होगा, यानी कि 33%। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे यहाँ पर जो ना 19 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारत में विस्तृत रूप से पाई जाती है। तो 19 का ऑप्शन में आपका बी होगा, यानी कि बिल्कुल आप लोग जलोढ़ मिट्टी नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप देखेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर ना क्वेश्चन नंबर 20 बोला जा रहा है, प्रश्न की कपास की खेती के लिए उपयुक्त मृदा क्या है। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि रेगुर मृदा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि पंजाब में भूमि ह्रास का मुख्य कारण क्या है। तो बिल्कुल आप 21 का नोट करेंगे, ऑप्शन सी होगा, यानी कि अत्यधिक सिंचाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 बोला जा रहा है कि किस विकास की जिस प्रक्रिया में से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाए वह क्या कहलाती है। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन में आप लोग नोट करेंगे, डी होगा, यानी कि यह बिल्कुल आपका समावेशी विकास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 23 नंबर बोला जा रहा है, प्रश्न की भारत में प्रथम मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई। तो बिल्कुल 23 का राइट आंसर ऑप्शन डी नोट करना, 2002 में। क्वेश्चन नंबर 24 है, कृषि कार्य के लिए भारत में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी कि जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 25 है, मार्टिन लूथर ने किसका विरोध किया। तो बिल्कुल आप 25 का नोट करेंगे, ऑप्शन जो है ना सी होगा, यानी कि रंगभेद नीति का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 बोला जा रहा है कि संविधान का अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है। तो 26 का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि मौलिक अधिकार से संबंधित हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 27
28 नंबर बोला जा रहा है। इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला था प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा उनको मिला था 1918 में। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत भाषा के आधार पर कहाँ सामाजिक विभेद किया गया है, तो बिल्कुल याद रखिएगा ये श्रीलंका, ब्रिटेन और आयरलैंड, यानी कि इनमें से सभी में हो जाएगा, तो ऑप्शन डी नोट करना। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा, तो 29 का ऑप्शन सी नोट कर लेना। ये बिल्कुल आपका जो ना न्यूज क्या हो जाएगा, युगोस्लाविया हो जाएगा, ठीक है, युगोस्लाविया। चलिए 30 नंबर है, प्रोटेस्ट और जो ना कैथोलिक समूहों के संघर्ष के लिए किस देश को जाना जाता है, तो 30 का ऑप्शन ये होगा आयरलैंड को। तो प्यारे बच्चों ये मैंने आपको सारा जो ना सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का आंसर की बता दिया। अब देखो प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में जो होगा, नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे तो उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाएंगे। साथ में प्यारे बच्चों मैं आपको पहले ही बोल दूं, अभी इसको डाउनलोड कैसे करना है बिल्कुल आप अच्छी तरीके से डाउनलोड कर पाइएगा। चलिए फटाफट से जानते हैं कैसे डाउनलोड करना है। तो प्यारे साथियों आंसर की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप अपने फोन में गूगल को ओपन कर लेंगे, सर्च बार के आइकन पर क्लिक कर लेना। देखिए मैं पहले ही मिठू स्टडी सेंटर सर्च कर लिया, आपको भी फटाफट से चैनल का नाम सर्च कर लेना। फिर थोड़ा सा ऊपर करिएगा, फर्स्ट में आपके सामने मिठू स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा, आपको इसी पर प्यारे बच्चों जो है ना क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करिएगा आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस जो है ना ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आराम से स्क्रॉल डाउन करना है। इस प्रकार से आपको जो है प्यारे बच्चों नीचे चले आना है। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपको नीचे आना है, इस प्रकार से आएगा तो क्लास 10 का एक देखिएगा सेशन आपको देखने को जो है ना मिल जाएगा। और यहाँ पर फर्स्ट में जो लिखा हुआ मिलेगा बस उसी आपको क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करेगा आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस बनेगा, पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेना है। फिर आपको स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है प्यारे बच्चों। मैं बता रहा हूँ वीडियो को रोक करके जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह ज्वाइन जरूर कर लेना आप लोग, एक सेकंड प्यारे बच्चों, ठीक है। देखो वीडियो को रोक करके ना व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह जरूर ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, एक सेकंड रुक जाना प्यारे बच्चों, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों आपको व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन आया जो लिखा है इसी पर आपको क्लिक कर लेना। इसके बाद नीचे आना प्यारे बच्चों, देखो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर की यहाँ नीचे देखो डाला है। तो देखिए प्यारे बच्चों इस पैराग्राफ में ऑब्जेक्टिव का आंसर की डाल दिया गया। इसके बाद आप लोग थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको सब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर की जो है ना यहाँ पर देखिएगा प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आंसर डाल दिया हूं, तो नंबर वाइज यहाँ पर डाला गया, तो यहाँ से आकर के आप लोग